हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पार्ट 4 की। जो अभी तक हम लोगों ने वीडियोस में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसके आगे के ही ये क्वेश्चंस हैं जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड हैं। इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने भी मेरे को फॉलो नहीं किया है, dnishit_official पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। जब इसकी बात आ रही है बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्य केंद्रित या अनुभव केंद्रित, तो इसका सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है, अनुभव केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट विधि। गाइस, ये विधियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि किस वाद में है और किसके द्वारा है। तो ये प्रोजेक्ट विधि की जो बात आ रही है ये प्रयोजनवाद में या प्रयोजनवाद की देन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने, दैट इज इंग्लैंड में प्रयोजनवाद का विकास किसने किया? तो किसने किया? शिलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रयोजनवाद का प्रकार नहीं है। प्रयोजनवाद का प्रकार क्या नहीं है? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रयोजनवाद के दार्शनिक हैं। कौन दार्शनिक है? जॉन डेवी, जॉन लॉक, शिलर या उपर्युक्त सभी। तो तीनों ही प्रयोजनवाद के दार्शनिक हैं। नेक्स्ट आता है प्रयोगवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो प्रयोगवाद का जन्म हुआ है अमेरिका में। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन मानते हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, मानववादी या प्रयोजनवादी। तो प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गांधी के शिक्षा दर्शन के अंतर्गत 3 आर्स। देखिए, ये 3 आर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 आर की थ्योरी है गांधी जी की, तो इसमें पहला तो बताता है रीडिंग को, दूसरा बताता है राइटिंग को और तीसरा बताता है अरिथमेटिक को। इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आर की बात हो रही है तो आर से ही वो वर्ड स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं, इसी में आप गच्चा खा जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर है दैट इज रिवीजन। रिवीजन इन 3 आर्स में किसी भी आर का माने नहीं है। तो माने क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी शिक्षा में पढ़ना, लिखना और गणित के स्थान पर निम्नलिखित में से किस पर बल देते हैं? तो हाथ, मस्तिष्क, हृदय या उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों ही चीजों पर गांधी जी बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये कुछ एक शिक्षा सम्मेलन है या वर्धा से रिलेटेड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनके ऑप्शंस भी आपको कंफ्यूज करने वाले दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज 1937 में। ठीक है, बुनियादी शिक्षा की धारणा किसने दी है? तो बुनियादी शिक्षा की धारणा दी है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आता है गांधी जी ने कितने वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही है? तो उन्होंने बात कही है 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गांधी जी तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ किसे मानते हैं? तो गीता को मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है गांधी जी के एकादश व्रत में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा या हिंसा। तो हिंसा गांधी जी के एकादश जो व्रत है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हिंसा हम सभी को पता है कि हिंसा के हमेशा विरोध में रहे गांधी जी, कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहे, इसलिए हिंसा ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा का विरोध करते थे? पुस्तकीय ज्ञान, परीक्षा प्रधान ए एवं बी दोनों या बाल केंद्रित शिक्षा। तो गांधी जी ए एवं बी दोनों का विरोध करते थे, यानी पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षा प्रधान ज्ञान ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेसिक शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्धा शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या उपर्युक्त सभी। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली को इन तीनों ही नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी ने पाठ्यचर्या में शामिल नहीं किया है। किसे नहीं शामिल किया? तकनीकी शिक्षा, कला, मातृभाषा या शारीरिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर है तकनीकी शिक्षा को शामिल नहीं किया है महात्मा गांधी जी ने पाठ्यचर्या में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्वोदय के विचारधारा के प्रतिपादक हैं। कौन? गांधी, टैगोर, विवेकानंद, प्लेटो। तो इसका सही आंसर है दैट इज गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी निम्नलिखित में कौन सी विधि स्वीकार करते हैं? कौन सी विधि? कथन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, सभी। तो गांधी जी इन सभी विधियों को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट आता है टैगोर के अनुसार आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? प्रेम, ज्ञान, कर्म, भोग। तो टैगोर के अनुसार प्रेम सबसे सरल मार्ग है। किस चीज के लिए? आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है टैगोर ने आत्मा के कितने रूपों को स्वीकार किया है? तो टैगोर ने आत्मा के 3 रूपों को स्वीकार किया है। गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा थोड़ा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर गांधी जी का नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, टैगोर जी का नाम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली एक राय दूंगा कि थोड़ा सा समय निकाल के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने एंड से बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसमें हो सकता है कुछ और चीज़ें भी इनके लिए पूछ ली जाएं, इसलिए थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो अपना समय इन रिलेटेड टॉपिक्स पे अपनी बुक से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज टैगोर जी जीवन का अंतिम उद्देश्य किसे मानते हैं? तो आत्मानुभूति, आत्मसंतुष्टि, सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति।
तो आत्मानुभूति एवं आत्मसंतुष्टि को ही ये जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। कौन? टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। गांधी ने कहा है, टैगोर ने कहा है, विवेकानंद, अरविंदो, तो इसको कहा है टैगोर ने। क्या? जो सर्वोच्च शिक्षा है वो वही शिक्षा हुई जो संपूर्ण सृष्टि के साथ हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे। ठीक है, तो ये टैगोर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, मानसिक विकास के लिए टैगोर ने विरोध किया है किस चीज का? पुस्तकीय शिक्षा का। बिल्कुल, मानसिक विकास के लिए बुकिश नॉलेज सबसे हार्मफुल होती है। ठीक है, उससे मानसिक विकास नहीं होता है। बाकी तीनों ऑप्शन देखिए, तीनों ही उसमें सहायक होते हैं मानसिक विकास में। प्रयोगात्मक शिक्षा, स्वतंत्र प्रयासों द्वारा प्राप्त शिक्षा और प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान, इन तीनों से मानसिक विकास होता है, बट इससे नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है, टैगोर ने किस प्रकार की विधि का समर्थन किया है? वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, एवं भी दोनों, या व्याख्या? तो टैगोर ने वाद विवाद और प्रश्नोत्तर इन दो विधियों का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, देवेंद्रनाथ, विवेकानंद, नेहरू। तो गाइज यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये ऑप्शंस थोड़े से गलत हैं। यहाँ पर देवेंद्रनाथ की जगह होगा रविंद्रनाथ। ठीक है ना, रविंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ इनके पिताजी थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही शांति निकेतन की स्थापना की गई है और आई गेस 1921 ईयर जो था वो 1921 था। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। हाँ, ये आपको ज़रूर बता देता हूँ कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हम सभी को पता है, बहुत पॉपुलर नाम है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आता है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव कहा जाता है। रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन प्रभावित है किससे? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या व्यवहारवाद? तो इसका सही आंसर है दैट इज प्रकृतिवाद। ठीक है, टैगोर किस शिक्षण विधि को उचित नहीं मानते थे? क्रिया द्वारा शिक्षण, दंड द्वारा शिक्षण, भ्रमण द्वारा शिक्षण या स्वप्रयास द्वारा शिक्षण? गाइस, इसमें जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं जिसके आगे सही लगा हुआ है ये गलत है, ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है दैट इज दंड द्वारा शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, यानी टैगोर ने किसको उचित नहीं माना है? दंड द्वारा शिक्षण को। बाकी क्रिया द्वारा शिक्षण में भी इनका विश्वास था, भ्रमण द्वारा शिक्षण में भी इनका विश्वास था और स्वप्रयास द्वारा शिक्षण में भी इनका विश्वास था। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पर 111 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैं फिर आपसे एक चीज़ ये बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने एक कंसर्न बुक से उठाए हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है। इतने कम टाइम में आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के खुद से लेके आ पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने फिलहाल इस बुक के ही इन सारे क्वेश्चंस को उठाया है। आगे भी कुछ एक क्वेश्चंस और मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं, यहाँ पर मेरी आपको एक पर्सनल राय है कि अगर आप अपना परसेंटेज अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स आए उनसे रिलेटेड मैटर को ज़रूर अपनी बुक से आप लोग पढ़िए। हो सकता है बुक में आपको और कोई थोड़ा बहुत भी लिंक, कोई फैक्ट मिल जाए, कोई चीज़ें मिल जाए जो आपसे MCQ के रूप में पूछी जा सकें। ठीक है, अदरवाइज आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं इन क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चिल रहिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक गाइज, अगेन वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए सब जगह। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।